ऑनलाइन क्लास में हमने आपको सूरजमुखी की खेती पढ़ाया है और उसमें बहुत कुछ बता गए हैं और उसमें बीज दर, बोने की विधि तथा दूरी तक बता चुके हैं। इसी क्रम में हम इसके आगे चलते हैं और आज आपको हम खाद तथा उर्वरक के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उपजाऊ भूमि में सूरजमुखी की उपज अधिक मिलती है। इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बोने से पहले खेत में समान रूप से अंतिम जुताई के समय ही बिखेर कर मिला देते हैं। नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा को फूल आते समय टॉपड्रेसर के रूप में दे दिया जाता है। अब आप इसके बाद सिंचाई एवं जल निकास समझिए। इरिगेशन एंड ड्रेनेज। रबी और जायद की फसलें बोने से पहले एक सिंचाई, जिसे पलेवा प्री इरिगेशन कहते हैं, बीज के अच्छे जमाव के लिए बहुत आवश्यक है। खरीफ में यदि वर्षा के समय पर हो जाए तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि फसल में फूल आने के समय या दाना पड़ने के बीच के समय में सूखा पड़ जाए और वर्षा ना हो तो एक सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। खरीफ की फसल में यदि वर्षा अधिक हो रही हो तो खेत से फालतू पानी को जल निकास की नाली से बाहर निकाल देना चाहिए। रबी की फसल में 3 बार फसल बोने के 40 दिन बाद, 75 दिन बाद तथा 100 दिन बाद सिंचाई करना चाहिए। जायद की फसल में 10-15 दिन के अंतर पर लगभग 4-6 बार, 4 से लेकर 6 बार तक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फूल निकलते एवं दाना बनते समय भूमि में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। उस समय जरूर आवश्यकता है सिंचाई की। अब देखिए खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। सूरजमुखी का पौधा 4 से 6 सप्ताह तक धीमी गति से बढ़ता है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से प्रतियोगिता नहीं कर पाता है। सूरजमुखी की अच्छी फसल लेने के लिए 2 बार बुआई के 30 से 35 दिन तक तथा 55 से 60 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। उसके बाद पौधों की बढ़वार अधिक हो जाने के कारण निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेंडिमेथिलिन, इसको स्टाम्प भी कहते हैं, 30 EC या 3.30 लीटर मात्रा 600 से 8 लीटर पानी में मिलाकर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों को मिलाकर घोल बना लेते हैं और बुआई के 2-3 दिन बाद अंकुरण से पूर्ण छिड़काव करने से, स्प्रे करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। छटाई देखिए, थिनिंग। अंकुरण के 15-20 दिन बाद एक स्थान पर एक से अधिक पौधे उगे हों तो फालतू पौधों को उखाड़ देना चाहिए। छटाई के कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य में पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाए। अब मिट्टी चढ़ाना समझिए, अर्थिंग। सूरजमुखी की उन्नत किस्मों में फूल यानी हेड्स काफ़ी भारी होते हैं, जिसके कारण पौधों के गिरने का बहुत अधिक संभावना रहती है। अतः जब पौधे घुटने के बराबर ऊंचाई के हो जाएं, तो दूसरी निराई गुड़ाई के समय पौधों की जड़ों में, उसके पास में लगभग 10-15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अब रोग नियंत्रण देखिए। वर्षा ऋतु वाली फसल में अल्टरनेरिया अंगमारी यानी अल्टरनेरिया ब्लाइट का प्रकोप अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप सूरजमुखी की उपज में बहुत कमी आ जाती है। पौधों पर गहरे भूरे और काले रंग के धब्बों प्रकट होने लगते हैं। तुरंत बाद फसल पर डाइथेन M45 या डाइफोलेटान के 0.3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। 10-15 दिन के अंतर से 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। अल्टरनेरिया अंगमारी के अलावा कभी कभी स्क्लेरोसियम लान, विल्ट, चारकोल विगलन आदि रोगों का भी प्रकोप हो सकता है। इन रोगों से फसल की सुरक्षा के लिए सूरजमुखी का खेत हमेशा साफ रखना चाहिए। सूरजमुखी की फसल की दीर्घकालिक फसल चक्रों में उगाना चाहिए।
खेत से रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। अब इसके बाद आप कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल। सूरजमुखी की फसल पर हानिकारक कीड़ों का प्रकोप कम होता है, फिर भी अंकुरण की अवस्था में अंकुर को कुछ कीट काटते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत की अंतिम तैयारी के समय 20-25 किलोग्राम हेप्टाक्लोर, 5% धूल को लिंडेन 1.3% एक ही छिड़किएगा, चाहे हेप्टाक्लोर चाहे लिंडेन 1.3% प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। कभी कभी बालदार सूंडी जैसे माहू, सेमीलूपर आदि कीटों का भी पत्तियों पर आक्रमण होता है। इनके नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 cc अथवा साइपरमेथ्रिन के 0.2% के घोल का छिड़काव किया जाना चाहिए। फूल खिलने तथा दाने भरने की अवस्था में शीर्ष बेधक यानी हेड बोरर का भी प्रकोप होता है। इसके नियंत्रण के लिए 5% साइपरमेथ्रिन या फेनवेलरेट का घोल छिड़कने पर नियंत्रण हो जाता है। पक्षियों का बचाव ये बहुत जरूरी है। सूरजमुखी के अकेले पकते हुए खेतों में, विशेषकर जब आसपास के क्षेत्र में किसी अन्य फसल में दाना पड़ रहा हो, तो पक्षी जैसे तोते या कौवे, इस प्रकार के बहुत से पक्षी लगते हैं उसमें, ये सब बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में पक्षियों को उड़ाना बहुत ही आवश्यक है। मौसमी फसलों के साथ या बाद में पकने वाली फसल को अपेक्षाकृत कम हानि होती है। 5% मेलाथियान धूल का बुरकाव शीर्ष यानी करने से 4-5 दिन तक चिड़ियों का प्रकोप नहीं होता है। अब आप इसकी कटाई और गहाई समझिए। जब फूल पर सिकुड़ जाएं और बीज पककर कड़े हो जाएं, तो फूल की कटाई कर लेनी चाहिए। पके हुए फूलों का पिछला भाग पीले भूरे रंग का हो जाता है। फूलों को काटकर धूप में अच्छी प्रकार से सुखा लेना चाहिए। इसके बाद गहाई हाथ से या डंडों से पीटकर की जा सकती है। बीजों में 12 से 16% नमी होने पर गेहूं थ्रेसर से भी गहाई की जा सकती है। सूरजमुखी के पकने का समय मौसम और किस्म के अनुसार निर्भर करता है, अतः समय से ही कटाई कर लेना चाहिए। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। लिखिए प्रश्न नंबर 1, सूरजमुखी की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक कीट नियंत्रण लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, सूरजमुखी की खेती के लिए पक्षियों से बचाव तथा कटाई और गहाई लिखिए। धन्यवाद।